हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज फ्राइडे 4 अप्रैल 2025। तो आज हम लोग डब्ल्यू डी ज्ञान के गैंजिला प्रोफेशनल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और डब्ल्यू डी ज्ञान के थ्योरी और मार्केट के रिलेटेड जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, इस पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग ईच एंड एवरी डे प्लान आवर ट्रेड। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर थ्योरी को हम लोगों ने अ, अभी से इम्प्लीमेंट करना अगर स्टार्ट करें तो यू कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन द अपकमिंग डे। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो फोकस होगा कैसे मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ विद द गैंजिला, कैसे मैं इसको लॉग करता हूँ और लॉगिंग के साथ साथ हम लोग किस तरीके से ये चीज़ों को लाइव में सीख सकते हैं। सो मैंने एक लाइव ट्रेडिंग रूम क्रिएट किए हैं अभी। इट वाज अ लॉन्ग प्लान्ड प्रोग्राम फ्रॉम माय एंड, और रिसेंटली इट जस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते हुए हैं जहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर थ्योरी को इम्प्लीमेंट किए हैं इन द लाइव ट्रेडिंग रूम। अब लाइव ट्रेडिंग रूम पे हम लोग कैसे सीखेंगे चीज़ों को, उसके बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं। तो चलिए, दिस इज द गैंजिला प्रोफेशनल एंड हियर इज द सर्कल ऑफ 360 डिग्री। तो 360 डिग्री सर्कल कैसे यूज किया जाता है, तो ये हम लोग एक एक्सेल शीट को फॉलो करेंगे ईच एंड एवरी डे, जहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट नेम होंगे, वहाँ पर एंट्री कैसे है वो बनेगा, स्ट्रेट पैरामीटर कैसे हैं वो बनेगा, रीजन फॉर एंट्री, स्टॉप लॉस, आवर एग्जिट प्लान और रियल एग्जिट। अब एग्जिट प्लान और रियल एग्जिट अलग होते हैं, यानी कि एक हम लोग एग्जिट को प्लान करते हैं पहले से, देन मार्केट जैसे जैसे मूव करते हैं उस मूवमेंट के साथ हम लोग हमारे एग्जिट्स को प्लान करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे रियल एग्जिट्स को करते हैं। देन ट्रेल, यानी कि अगर हमने कोई स्टॉप लॉस प्लेस किए हैं, तो अगर हम लोग स्टॉप लॉस को डिक्रीज कर रहे हैं तो वो होते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पिरामिड, यानी कि अगर मैंने 100 क्वांटिटी बाय किए हैं या फिर 100 क्वांटिटी सेल किए हैं, तो उसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग पिरामिड कैसे कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर क्वांटिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हमारे जो एग्जाम्पल है उसको देखना स्टार्ट करते हैं विद द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस पे हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले मैं यहाँ पर निफ्टी को इंट्राडे पैरामीटर्स के साथ हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आज मार्केट ओपन हुआ 23,190 के प्राइस पर, तो 23,090, तो 23,090, सॉरी 23,100 के ऑप्शंस को मुझे देखना होगा, यानी कि 23,100 के पुट 9th एक्सपायरी के, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली मुझे देखना चाहिए था 4th एक्सपायरी। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे अगर वो अवेलेबल है। सो जस्ट अ मोमेंट। तो 23,100 के हम लोग यहाँ पर ऑप्शन प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। ऑलराइट, तो आज एक्सपायरी था तो इसलिए ब्रोकर चार्ट पे ये चला गया है ऑलरेडी। लेट मी सी, ये यहाँ पर होगा। तो 23,000 का लेवल वी नीड टू वर्क विद इट। सो निफ्टी, ओप्पो यहाँ पर भी चला गया। सो लेट्स वर्क विद द रिलायंस, जैसे कि हमने प्लान किया था। ऑप्शंस पे अगर चला गया है तो हम लोग रिलायंस पे देखते हैं एक बार। तो रिलायंस पे यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि हाउ द चार्ट्स आर देयर। तो यहाँ पे चलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज द गैन एंगल, और पहले हम लोग यहाँ पर सर्कल ऑफ 360 को प्लान करेंगे। बट उसके पहले मुझे क्या देखना है, दिस इज द गैन एंगल। तो गैन एंगल मैंने प्लॉट किया है। तो रिसेंटली रिलायंस पे सेलिंग पैटर्न कहाँ पे बना था? रिसेंटली रिलायंस पे सेलिंग पैटर्न बने थे 25 मार्च 2025 पे, यानी कि 25 ऑफ मार्च हमने यहाँ पर सेलिंग पैटर्न को ऑब्जर्व किए, और हमारे जो ट्रेड यहाँ पर बना वो बना 26 ऑफ मार्च पे। तो ओपनिंग प्राइस से हमारे यहाँ पर ट्रेड जो है वो इनिशिएट हुआ। कैसे इनिशिएट हुआ? फर्स्ट, द रूल ऑफ ट्रेड अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें, दिस इज द रिलायंस। तो मैं यहाँ पर, दिस इज द रिलायंस। अब एंट्री कहाँ पर है? एंट्री है शॉर्ट एंट्री, शॉर्ट एंट्री है यहाँ पे हमारे। और
ओपनिंग प्राइस क्या है, यानी कि मुझे यहाँ पर फ्यूचर को देखना होगा, रिलायंस के अप्रैल फ्यूचर को। तो एज पर द अप्रैल फ्यूचर, व्हाट इज माय एंट्री? तो स्टॉक को देखकर हमें यहाँ पर फ्यूचर प्राइस को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, लाइक हियर। एंड हमें यहाँ पर स्टॉक के कितने एंट्री बन रहे हैं ऑन द 26 मार्च? 1291। तो 26 मार्च के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 1300 ऑन द ओपनिंग प्राइस। 1300 ऑन द ओपनिंग प्राइस विल बी आवर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस क्या बनेंगे? फर्स्ट हम लोग स्टॉप लॉस को प्लान कर लेते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो ओपन इक्वल टू हाई प्रीवियस डे के ऊपर होगा, यानी कि 1315 पर। स्टॉप लॉस हो गया हमारे 1315 पर। अब प्राइमरी एग्जिट प्लान क्या हो गए हमारे? नियर बाय गैन नंबर, यानी कि 1315 के नियर बाय गैन नंबर कौन से हैं? 1300 का। और प्रॉफिट बुकिंग हम लोग करते हैं 270 डिग्री पे। तो 1350 यहाँ पर एक नंबर दिख रहे हैं। अब 1350 के लोअर में व्हाट कुड बी आवर पॉसिबल नंबर? बिकॉज असीम ये 270 पे यहाँ पे 135 डिग्री है। तो अगर 135 डिग्री इस पर्टिकुलर जगह पे है तो ना हमें नियर बाय नंबर पे जो फोकस करना होगा वो ऑलमोस्ट हमें करने होंगे ओवर हियर, यानी कि 180 डिग्री पे। यानी कि हमारे फर्स्ट टारगेट क्या होंगे यहाँ पर? 126 होंगे। तो 126 यानी कि 126, एक 1260। तो 1260 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। 1260 हमें यहाँ पे मिल गए इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। एंड उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट अकॉर्डिंग टारगेट होगा 90 डिग्री, यानी कि 118, यानी कि 118, 1180। सो सी 1180 is still not achieved in the particular Reliance। अब मैंने आपको अभी जो शेयर किए ये बहुत ही सिंप्लीफाई वर्जन थे हमारे ट्रेड प्लानिंग के। नाउ वी विल डिग इनटू डेप्थ, यानी कि यहाँ पर हम लोग प्रॉपरली मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, डिग इनटू द डेप्थ। यानी कि अभी हमारे जो रिसेंट एग्जिट प्लान है वो है 1180। तो हमारे एग्जिट प्लान के अकॉर्डिंग 1180 कुड बी आवर रिसेंट एग्जिट प्लान। रियल एग्जिट 50% हमारा एग्जिट हुआ 1260 पे, यानी कि 50% जो पोजीशंस है, मतलब मान लो मैं अगर 2 लॉट पे काम किए हैं तो 50% मैंने यहाँ पर 1260 पे एग्जिट कर दिए हैं। व्हाट इज माय करंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? मेरा करंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अभी रिसेंटली जो पुल बैक आए हैं, यानी कि पुल बैक ट्रेड, उस पर्टिकुलर पुल बैक के ऊपर, यानी कि 1258 पर, 1258 पर। तो 1258 पर हमारे ट्रेल होंगे। अब पिरामिड अगर मैं बात करूं तो पिरामिड अभी जगह नहीं आए हैं, बट वी विल डेफिनेटली डू पिरामिड वंस मार्केट ब्रेक बिलो द 3/1 लेवल। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि एक्चुअली में हमने यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स को ऑब्जर्व किया। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजों को गैन एंगल को डिलीट कर देते हैं, अभी पुराने जो ड्राइंग है। अब मुझे ऑब्जर्व करने हैं रिलायंस के अप्रैल फ्यूचर में। तो रिलायंस अप्रैल फ्यूचर में अगर मैं रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट मंथ ऑफ मार्च से मैं ऑब्जर्व करूं, सो जहां से मार्केट ने वॉल्यूम को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि 19 ऑफ मार्च से। तो 19 ऑफ मार्च से अगर हम लोग देखें तो रिलायंस अप्रैल फ्यूचर में काफी अच्छे बुलिश वॉल्यूम जनरेट हुआ। So from the Reliance, from the April month, we can see it was continuously growing on the upward side, and suddenly there is a gap. यहाँ पर मार्केट ने गैप क्रिएट की। तो once market break below the gap, 26th of March, what I can observe, this pattern is called the gap breakdown। जब भी मार्केट में आपको इस तरीके के पैटर्न दिखते हैं, यानी कि गैप ब्रेकडाउन पैटर्न मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या कौन से पॉसिबिलिटीज को ऑब्जर्व होते हैं? बिकॉज दिस एक्चुअली में यहाँ पर हमें स्पॉट पे एंट्री मिले थे, बट व्हेन वी सी द गैप ब्रेक डाउन ऑन द रिलायंस अप्रैल फ्यूचर, दिस इज द लीड टू द एक्सेलरेट ऑन द पोजीशन साइज। सॉरी फॉर द दिस इज द एक्सेलरेट पोजीशन साइज। ओके,
तो एक्सेलरेट पोजीशन साइज का मतलब क्या होते हैं? अगर मार्केट में हमें रिसेंटली दिखते हैं कि देयर इज अ गैप ब्रेकडाउन पे अगर मुझे दिखता है कि इट वाज ऑन द रिवर्स साइड प्लस देयर इज द गैन नंबर प्रेजेंट, अगर मुझे यहाँ पे गैन नंबर मिलता है यानी कि 1300 इज आवर गैन नंबर, तो 1300 मुझे यहाँ पर गैन नंबर मिल रहे हैं। दैट इज द प्रीवियस रेजिस्टेंस फॉर्म इन द मार्केट, यानी कि मार्केट जो है वो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। अगर मैं स्पॉट प्राइस में यहाँ पे देखता, दिस इज द स्पॉट प्राइस, सो व्हाट द स्पॉट इज देयर, अगर मैं स्पॉट प्राइस पे देखता हूँ तो स्पॉट एंड द फ्यूचर प्राइस देयर इज द डाइवर्जेंस। और अगर ये बहुत पहले का होता तो यहाँ पर कोई माइंड करने वाली बात नहीं था, बट ये बहुत पहले का नहीं है। दिस इज द फ्रॉम द अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ में सॉरी दिस इज द फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी मार्च अप्रैल, तो फेब्रुअरी से लेकर मार्च एक महीने का गैप तो हम लोग देख सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर थ्योरी जो हमने अभी डिस्कशन किए, दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज कॉल्ड द फ्यूचर टू स्पॉट डाइवर्जेंसेस। तो यहाँ पर फ्यूचर टू स्पॉट डाइवर्जेंसेस मुझे अगर देखने को मिल रहे हैं, सो दिस इज द वन ऑफ द पार्ट जहां पर हमें मार्केट को एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना होगा। अनलाइक मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स यूज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ द स्टोकास्टिक्स एनीथिंग फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, आई पर्सनली यूज द प्राइस बेस्ड डाइवर्जेंस। देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ प्राइस बेस्ड डाइवर्जेंस जो हम लोग फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे मैं फॉलो जो कर रहा हूँ वो है फ्यूचर टू स्पॉट के बेसिस पे ट्रेड, यानी कि फ्यूचर टू स्पॉट डाइवर्जेंस ब्रेकडाउन। ओके, तो प्रीवियसली हमने निफ्टी पे भी ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व किए हैं एंड दोज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूटिंग इन द प्रॉपर वे। तो ऐसे ही हम लोग ने जो प्लान किए हैं, हमारे जो ट्रेडिंग रूम है उसके बारे में मैं थोड़े से डिस्कशन कर लेता हूँ। तो पहले ईच एंड एवरी ट्रेडिंग रूम पे अगर आपको ज्वाइन होना है तो पहले वी मस्ट गो थ्रू आवर 7 डे मास्टर क्लास प्रोग्राम जो हम लोग ज्ञानजिला के थ्रू आउट करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान के कौन से रूल को समझाया जाता है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स हु थिंक कि मार्केट में ज्ञान के रूल समझने के लिए यू नीड टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी, बट दैट इज नॉट अ करेक्ट थिंग टू ऑब्जर्व। एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द ज्ञान लेवल्स, इट इज नॉट अ कोर पार्ट ऑफ द ज्ञान। बट हम लोग जो ज्ञान के रूल को यूज करेंगे वो ज्ञान के कोर प्राइस टाइम थ्योरीज को यूज करेंगे, कोर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग्स को यूज करेंगे और कोर प्राइस रिलेटेड बिहेवियर्स को यूज करेंगे। तो आज मैंने पर्टिकुलर इस लर्निंग में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए। टुमारो आई इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आई विल ड्रॉप अ डिटेल लर्निंग ऑन हाउ टू वर्क विद दोस पर्टिकुलर ज्ञान रूल्स। बट यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किए हैं दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेडिंग मेथड जो हम लोग फॉलो करेंगे। मैं क्यों आपके साथ ये फ्यूचर और स्पॉट वाले लेवल को यूज किए, क्यों मैंने यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग की बात नहीं की है, बिकॉज इन द ट्रेडिंग रूम वी विल डिस्कस द एक्चुअल पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड, जहाँ पे एफ आई आईज हो गए, डी आई आईज हो गए, द एच एन आईज हो गए, उस पर्टिकुलर चेंजेस की वजह से जो ट्रेड्स इन अ रेगुलर डे हमें देखने को मिलता है। यानी कि मार्केट में आप ये नहीं कह सकते दैट इज अ रेट्रोगेट सो वी आर गेटिंग द ट्रेड। यस, इफ देयर इज अ रेट्रोगेट फॉर्म और देयर इज अ फुल मून फॉर्म, तो उस पर्टिकुलर समय हमें मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करना है, उस पर्टिकुलर समय मार्केट में हमें कैसे ट्रेड लेने हैं, दैट कुड बी आवर मेजर क्वेश्चन। लाइक मैं अगर आज के आज के जो क्लास था हमारे, उस पर्टिकुलर क्लास में हमने टाइटन कंपनी के बारे में बात की। सो राइट नाउ विद द एनालिसिस ऑफ द टाइटन प्राइस टाइम साइकिल, हमने फाइंड आउट किए आने वाले समय के लिए टाइटन की जो शेयर है वो बियरिश साइकिल में जा रहा है। सो व्हाई वी डिस्कस दैट, एंड कब तक ही जा सकते हैं, कब तक मार्केट एक बियरिश साइकिल पे रह सकते हैं टाइटन के शेयर। बियरिश साइकिल कुड कंप्लीट इन बिटवीन द 15 टू 16th ऑफ अप्रैल, तो 15 से 16 अप्रैल बियरिश साइकिल चल सकता है। बट वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस व्हाई इट इज अ बियरिश साइकिल। हमने तो ज्ञान के कुछ टाइम थ्योरीज को डिस्कस किए और विद द टाइम थ्योरीज वी फाइंड इट आउट दैट जो पैटर्न के पैटर्न है, पैन टू प्राइस क्वेरी, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो ये एक परफेक्ट तरीका है हमारे मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के, जो टेस्टेड है
मोर देन 65 टू 70% एक्यूरेट है और ओवरऑल इस पर्टिकुलर जो भी थ्योरीज है वो हम लोग लाइव में सीखने की कोशिश करेंगे, लाइव में हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। सो टुमारो ऑनवर्ड्स 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो जूम क्लास के जो थर्ड बैच है वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड दिस इज द शेड्यूल, यानी कि कल जो क्लास होगा वो 9 से 10:30, संडे अगेन 9 से 10:30 और मंडे से अगले वेडनेसडे तक 7 से 9 अप्रैल हम लोग सुबह 10:30 से लेकर ऑलमोस्ट 12-12:30 जो भी टाइम वहाँ पर होते हैं क्यूएनएस को सॉल्व करने के बाद हम लोग बात करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस इन बिटवीन द 1.5 hours और देन थर्सडे इज द मार्केट हॉलीडे, तो उस दिन भी हम लोग इसको 9 to 10:30 PM रखेंगे और देन फ्राइडे को हमारा लाइव मार्केट आवर क्लास रहेगी। एंड ईच एंड एवरी मंथ एंड ऑफ द डे हम लोग Q&A सेशंस रखेंगे और उस Q&A सेशंस में जो भी आपके डिटेल क्वेरीज होंगे उसको सॉल्व करेंगे। छोटे मोटे जितने भी क्वेरीज है वो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व बाय द WhatsApp or the Telegram messages, voice text, etc. So that's it for today. As of now, from my end, I will get back in the next one. Bye.